समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी है, जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है। कमजोर तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने, दुष्कर्म पीड़ितों की गरिमा बनाए रखने व जानकारी के अभाव में लोग रह जाते हैं अपने अधिकारों से वंचित। इन सभी मामलों को लेकर आज धनबाद झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर आयोजित एक दिवसीय जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन आज धनबाद के टाउन हॉल में रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा, उपायुक्त धनबाद संदीप सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सहाय ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला जज धनबाद, उपायुक्त, डीएसपी समेत सभी थाने के पदाधिकारी व बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। इस मौके पर न्यायाधीश श्री शर्मा ने कहा कि समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी है, जिसे समय पर पूरा करना हमारा कर्तव्य है। सड़क दुर्घटना में समय पर कागजात कोर्ट में जमा नहीं किए जाने के कारण मृतकों के परिजनों को मुआवजा नहीं मिल पाता है। इस विषय पर पुलिस पदाधिकारियों को संदेश देते हुए जिला जज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटना के मामले में किसी भी हालत में 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट कोर्ट को भेज देनी है, अन्यथा थाने के बाहर साधक अधिकारी पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर पुलिस ऐसा कर दे तो मृतक के परिजनों को तमाम मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 में केवल 6 मामलों में विभिन्न थानों द्वारा दुर्घटना सूचना रिपोर्ट दायर की गई थी। थाना प्रभारियों को कहा कि किसी भी मामले को लंबित रखने के बजाय उस पर त्वरित कार्रवाई कर अदालत में जल्द से जल्द अंतिम प्रतिवेदन रिपोर्ट या चार्जशीट दायर कर देनी चाहिए, ताकि लोगों को त्वरित न्याय दिया जा सके। टाउन हॉल के सभागार में जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम से रिलेटेड और पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड और जे बोर्ड और जो सरकार द्वारा जो डिफरेंट स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनके बारे में डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बताया गया। पॉक्सो यहाँ पुलिस बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी उपस्थित थे, उनको बताया गया कि पॉक्सो केसेस में कैसे उनको विक्टिम को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है और कैसे और जो माइन्यूट डिटेल्स उनको फॉलो करके कोर्ट में सबमिट कराना है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है 164 में। ऐसे ही MACT में पुलिस वालों को 30 दिन के अंदर एक्सीडेंट होने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, ताकि जो उनके जो इंजरी जिनको हुई है या जो मृत्यु हुई है एक्सीडेंट में, उनके परिवार वालों को, डिपेंडेंट्स को समय पर मुआवजा दिलाया जा सके। और जो सरकार की स्कीम्स की गई चल रही हैं और जे बोर्ड में जो और जो प्रावधान है उनके बारे में सभी स्टेक होल्डर्स को उनको बताया गया जो डेवलपमेंट चल रही है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में ही 17 फरवरी 2009 में ही प्रावधान किया था कि एक AIR एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कंसर्न जो MACT रिपोर्ट होती है हर ज़िले में, वहाँ पर जमा कराना 30 दिन के अंदर सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ। वहाँ पर फिर जो कोर्ट होती है वो जो इंश्योरेंस कंपनी है, ड्राइवर है, मालिक, उनको बुला के उनसे नेगोशिएशन करती है, उनको सेटलमेंट के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर प्रोत्साहित हो जाता है समय पर तो जो विक्टिम्स होते हैं उनके परिवार को बहुत बड़ी सहायता मिलती है, समय पर उनको पैसा मिल जाए तो। और समय सीमा ये है कि 6 महीने के अंदर करना होता है, अगर दोनों पार्टी राजी हो जाए। अगर राजी नहीं होता तो फिर उसी को क्लेम पिटिशन भी उसको ट्रीट किया जाके करके जो AIR आया है उसी को क्लेम पिटिशन मान के उसी पे आगे फिर केस प्रोसीड होगा। और अगर वो अपने एडवोकेट से अलग से केस डलवाना चाहते हैं तो फिर जो AIR पुलिस वाला है वो उसी में मर्ज हो जाएगी और दोनों एक ही केस मान के साथ चलेंगे। वहीं उपायुक्त धनबाद संदीप कुमार सिंह ने कहा कि समाज के कमजोर वर्ग के लोग इतनी मजबूत नहीं होते वह अपने अधिकारों के लिए सक्षम तरीके से लड़ाई लड़ सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार उनको स्वस्थ, सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों तक पहुंचे, उसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संलिप्त डालसा धनबाद के द्वारा ऑनरेबल झालसा के निर्देश पर वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड जो लीगल प्रावधान है, पॉक्सो एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट है, उन विषयों पर अलग अलग स्टेक होल्डर्स जिसमें ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल एंड सेशन जज, जुडिशरी के बाकी ऑफिसर्स, बार एसोसिएशन के लोग, पुलिस पदाधिकारीगण, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के सभी जो ऑफिसर्स हैं
DSW हैं, CDPOs हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के जो लोग हैं, तो उनके साथ में एक वन डे वर्कशॉप है इन विषयों पर जानकारी देने का, इन विषयों पर जो आज की डेट का लीगल सिस्टम है उसके बारे में बातचीत करने का, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बातें भी सुन के उनके जो इनपुट्स हैं उसके आलोक में कैसे प्रभावी तरीके से पॉक्सो एक्ट का है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, इन चीज़ों के काम जो हैं, जो एक्ट के प्रावधान हैं उसके आलोक में प्रभावी तरीके से हों, इस विषय पर एक कार्यशाला रखी गई थी डालसा धनबाद के द्वारा। हम लोग जो पुलिस पदाधिकारी हैं, चूँकि फर्स्ट रिस्पॉन्डर वो होते हैं, तो उनको नियम के आलोक में क्या करना है, जुडिशरी के पास जब केस आता है, ट्रायल की स्टेज पर है, या इंश्योरेंस कंपनी के पास जब क्लेम के लिए जाता है, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें जो प्रावधान है उनसे उनको भी अवगत कराया गया है, उनकी बातें भी सुनी गई हैं कि किस तरह की समस्याएं उनको आती हैं। और यही उद्देश्य आज की इस कार्यशाला का है कि जो कन्फ्यूजन्स हैं या जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे स्मूथ करके टाइम से जो मोटर एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं उनको सहायता राशि मिले, उनको कॉम्पेंसेशन राशि मिले, वो सुनिश्चित किया जाए। तो अलग अलग विषयों पर एक कार्यशाला वन डे आज डालसा के द्वारा इसी विषय पर आयोजित की गई। अलग समय पर डालसा के द्वारा भी अवेयरनेस के प्रोग्राम, लोगों के बीच जानकारी के प्रोग्राम, प्रचार प्रसार के प्रोग्राम किए जाते हैं, और बाकी जो संबंधित विभाग हैं उनके द्वारा भी प्रेस मीडिया आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाती है कि ये प्रावधान है और इस तरह से लोग उसका लाभ उठा सकते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए वही धनबाद पोक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह ने कहा कि दुष्कर्म पीड़ितों के अधिकार की सुरक्षा न्यायपालिका का अहम रोल है। अनुसंधान में चूक के कारण कई अपराधी अपराध करके बच जाते हैं। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों को अनुसंधान की बारीकियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नाबालिग से दुराचार के मामले में पुलिस पदाधिकारियों का दायित्व है कि वह 24 घंटे के अंदर पीड़िता का मेडिकल जाँच कराए और उसके उग्र निर्धारण के लिए संबंधित दस्तावेज एकत्रित करें। इसमें जिस तरह के जो लोग इसमें काम करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, पुलिस वाले, CWC वाले, CJPU, SJPU और कोर्ट, बार के लोग, सभी लोगों को एक साथ मिल करके एक जगह बैठ करके कि काम करने में किस तरह से सुविधा हो, समय की बचत हो और सही बात सामने आ पाए, इसके लिए सबका सहयोग जो लिया जाना है, सबको कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कंसल्टेशन किया गया और सभी को इस बारे में इन्फॉर्म किया। लोग अवेयर हुए कि इसमें किस तरह से पॉक्सो के केसेस में काम करना है, अपना सहयोग देना है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरिंदर सहाय ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से व बार एसोसिएशन के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार समाज के निचले स्तर तक के लोगों तक न्याय पहुंचाने का काम कर रहा है। उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ जैसा बताया गया कि इसको समय समय पर, चूँकि फायदा तो यही है कि कोई भी सुधार ये निरंतर चलने वाला एक प्रक्रिया है, उस ओर ये एक बहुत ही बढ़िया प्रशंसनीय ये कार्य है, क्योंकि आखिरी पायदान पे खड़े या उपेक्षित लोगों तक सरकार के द्वारा दी जा रही सहायता और जो भी योजना है वो कैसे पहुँचे, उस ओर दिशा में ये कार्य है, जिस पर हर 6 महीना में होना है और समय समय पर धनबाद में होता आ रहा है। जैसे मैंने कहा कि विक्टिम कॉम्पनसेशन में झारखंड में मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सबसे ज़्यादा कॉम्पनसेशन दिया जा रहा है। तो कॉम्पनसेशन तो अपने जगह पे है, कुछ घटना है, घटनाओं को रोकना है क्योंकि वो दुर्भाग्यवश। अब एक्सीडेंट के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिया गया जज साहब की तरफ से भी कि नहीं जल्दी करें, क्योंकि जिनके यहाँ जाना हो उनको कुछ काम में आ जाए। लोगों में अवेयरनेस इसके लिए ये अवेयरनेस का ही ये है कि आप आए हैं और अवेयरनेस के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रांग अगर कोई पिलर है तो आप लोग हैं, क्योंकि आए इस कार्यक्रम को देखे, कार्यक्रम को कैसे जनता तक पहुँचे कि नहीं वो उपेक्षित लोग, आपके लिए इस तरीके का योजना चलता है, आप जाएं, मिले, बात करें। तरह तरह के जो हमारे संगठन है आप जाएं वहाँ बताएं, और ये जन जन तक पहुँचाने का तो काम आप लोगों का है।